एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग अपने पहले के दो चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का शेड्यूल है कि वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन 7 डेज, मतलब कि हम लोग इस चैप्टर को 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। आज है इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और जो इसके बाद एक हमारे इस चैप्टर में 6 एक्सरसाइज हैं, तो वी विल कंप्लीट 6 एक्सरसाइज इन 6 डेज। तो जो हमारा डेली वीडियो का टाइम होगा वो होगा 2:30 PM। आप 2:30 PM पे हर रोज़ वीडियोस आ जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो देखते हैं आज का हमारे क्या टॉपिक्स है। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकंड हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड टॉपिक है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ सिमुलेटेशन टुगेदर लीनियर इक्वेशन। मतलब कि इसका एक वर्ड, मतलब कि इसका जो मीनिंग है वो है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो मिलके एक लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं, उन्हें ही हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कहते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे 9th या फिर हमने 8th में पहले क्या पढ़ा था कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ऐसे हम पढ़ते थे पहले। तो ये क्या कहते थे, इसे कहते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसे हम पहले ये कहते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे, जैसे कि 2x ले लिया प्लस 3y प्लस c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम अब से ये वाली इक्वेशन लेने लगेंगे, क्योंकि ये है हमारी जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या है हमारी जनरल टर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि आप देख लीजिए कि ये होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स के साथ बननी है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाएगा, जिसमें वेरिएबल्स होंगे हमारे x और y। ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की होती हैं। मतलब कि जैसे कि आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ नीचे गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें दो आपको इक्वेशंस तो दी जाएगी, जैसे कि ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे दो इक्वेशंस गिवन होंगी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीन चीज़ें देखनी होंगी। जैसे कि ये है, ये वाला नंबर है, ये हमारा a1 आएगा, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है। ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है, ये c2 है, ठीक है। इन नंबरों को हमको देखना है कि किस टाइप्स के नंबर है। जैसे कि इधर है x/3x, तो x क्या है, x के पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इसे 1 मान लेंगे। और x के जो नीचे a2 है वो क्या है 3x, तो 3x के साथ x के साथ क्या कोएफिशिएंट है 3 है, तो हम यहाँ पे 1/3 मान लेंगे। ऐसे हम 2y का -2 ले लेंगे और अपन 4 ले लेंगे और 0 माइनस 20 ले लेंगे। ऐसे अपन तीन इक्वेशंस बना लेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ऐसी तीन इक्वेशंस अपन यहाँ पे बना लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इनमें क्या क्या सिमिलर है। जैसे कि ये क्या इसकी इक्वल है, जो 1/3 है वो क्या -2/4 की इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और जो इनका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब कि इसमें कोई भी एक सोल्यूशन होगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझा देता हूँ किस टाइप की होगी। जैसे कि ये देखिए, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इस टाइप की होगी कि जो दो हमारी इक्वेशन है उनका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, तो जो लाइंस होंगी ना वो एक दूसरे पे कोई पॉइंट पे ज़रूर मिलेंगी। जैसे कि इधर एक मिल रही है, ये वाले पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसी को कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीन इक्वेशंस ले लेते हैं। तो यह पहला हमारे क्या है 2/4, 3/6 माइनस 9/8। अब हम देखते हैं कि जो इनका अगर हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो क्या एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। 3/6 क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब -9/18 माइनस माइनस कट, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है जो हमारी तीनों इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2
तीनों एक दूसरे की इक्वल हैं। तो इस इन इक्वेशन में कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और जो इनके एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होंगी वो कैसी होंगी, मैनी सोल्यूशन, इनके बहुत सारे सोल्यूशंस निकल सकते हैं। तब कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोइंसिडेंट लाइन ऐसी होती हैं कि जो लाइन सीधे चली जाती है, मतलब कि इनका कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं होता या फिर इनके आसपास कोई लाइन्स नहीं होती हैं, सीधी लाइन्स चली जाती हैं और इसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है कि x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन इसमें से a1/a2 ले लेंगे तो क्या है 1/2, b1/b2 क्या है 2/4 और c1/c2 क्या है -4/-12। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि a1/a2 क्या इक्वल है, तो हम देखते हैं 1/2 है, अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 ही आएगा और इन दोनों का माइनस हटा के ये क्या आएगा 1/3 आएगा। तो मतलब कि इससे ये पता चलता है कि जो हमारा a1/a2 है वो b1/b2 के तो इक्वल है, पर जो c1/c2 है उसकी इक्वल नहीं है। तो अब इधर कैसी लाइंस बनेंगी, इधर बनेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पैरेलल लाइंस। इनके जो सोल्यूशंस होंगे वो सोल्यूशन नहीं होंगे, इनके नो सोल्यूशंस होंगे। तो पैरेलल लाइंस बता देता हूँ, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं। पैरेलल लाइंस जैसे कि जो एक दूसरे के समान चलती रहेंगी, मतलब कि कहीं भी मिलेंगी नहीं पर ये एक दूसरे के बगल बगल में, जैसे कि ये कोई भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं तो ऐसे हमने एक लाइन बनाई। अब एक लाइन जाएगी ऐसे और दूसरी लाइन जाएंगी ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी और ऐसे ही इनके एक भी सोल्यूशंस नहीं बन पाएंगे, नो सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इनकी क्या क्या होंगी। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में इसका सबसे पहला फॉर्म होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं अपने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में। तो इनको कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो मेथड है वो है हमारा एल्जेब्रिक एलिमिनेशन मेथड। अब हमने कोई भी एक इक्वेशन ले ली, x ऐसे ले ली कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने एक इक्वेशन ले ली। अब इनकी जो हमारी जो पहली नंबर्स होंगे, जैसे कि ये x है और ये यहाँ पर 2x है, इनके जो नंबर्स होंगे, इनके जो कोफिशिएंट होंगे ना, उनको हम दोनों एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हम इसे इधर इंटू कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे x है, x के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पे 1 से इंटू कर देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इंटू 2 से इंटू और यहाँ पे इंटू 1। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो पहले वाली से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। और नीचे क्या था, इंटू 1 से किया तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कि कैसे हम लोग इसमें से माइनस का ऐसे माइनस या फिर प्लस का कैसे लाते हैं। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अब यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस का आ गया, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आ गया। ठीक है, अब ये हमारा माइनस का तो ये कट गया हमारा 2/4, ये प्लस का है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे जो बड़ी साइन है जैसे कि 3 है, बड़ा नंबर है, तो ये माइनस का है तो -5y हो गया। अब इस 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो मतलब कि हमको गलत इक्वेशन थोड़ी बन गई है, हमको 4 को 10 में से माइनस करना है तो हमारा -6 आएगा। फिर क्या होगा -5y इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की इक्वेशन निकाल लेंगे, y की निकाल ली हमने, इज इक्वल टू क्या हो गया -6/-5। अब माइनस कट गया तो हमारी 6/5 y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा y है उसको हम ये वाली इक्वेशन, ये हमारी जो पहली इक्वेशन है, इसमें पुट कर देंगे x निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया x प्लस 6/5, मतलब कि ये हमारी y आया तो 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो ये हमारा प्लस का ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब इधर कुछ है नहीं तो एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर कुछ है नहीं। तो ठीक है, अब इसका हम कॉमन लेके ले लेंगे, 5 ले लिया हमने एलसीएम। अब 5 × 5 25 उधर 25 माइनस 6, तो ये हमारी क्या आ जाएगी 19/5 इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारा y क्या आ गया, y हमारा 6/5 आया था यहाँ पे, और जो हमारा x है वो क्या आ गया 19/5। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकंड मेथड क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है ये भी आपको समझा देते हैं। तो हमने दो इक्वेशन ली, एक ली हमारा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये हमारी पहली इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसकी x की वैल्यू, जो दो इक्वेशंस हैं इनमें से हम किसी की x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, अब क्या करेंगे हम इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि x प्लस 2y, तो जो हमारा 2y है हम उसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा,
तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इजिकल टू 3 माइनस 2y, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा पहला इक्वेशन है 7x माइनस 15y इजिकल टू 2, इसमें पुट कर देंगे हमको x को, तो क्या हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 3 माइनस 2y माइनस 15y इजिकल टू 2। अब इनको इंटू करेंगे 7 को 3 से और 2 से, तो क्या होगा 21 माइनस 14y इजिकल टू 15 माइनस 15y इजिकल टू 2। ठीक है, अब क्या किया हमने, जो हमारा इधर था -14 और -15, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो और बड़ा क्या है, बड़ा माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा -29y। अब हमारा जो 21 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, और -21 में से 2 को माइनस करेंगे तो 19 आता है, तो -29y इजिकल टू -19। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -19 अपॉन 29, माइनस का दोनों, तो दोनों कट जाएंगे, तो हमारे बन जाएगी 19 अपॉन 29 हमारी एक वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे ना, जो हमने इक्वेशन ली थी पहली वाली, जैसे कि ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसको हम जो हमारा y आया है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इजिकल टू 3 माइनस 2y। अब x इजिकल टू 3 माइनस जो हमारी वैल्यू निकली है y की 2 से इसको इंटू कर देंगे। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब आ गया हमारा ये नंबर, तो फिर हम लोग ऐसे ले लेंगे 3 माइनस 2 इंटू 9 क्या होता है 38 अपॉन 2 अपॉन 29। अब इधर तो कुछ है नहीं, तो हमने इधर नीचे ले लिया, कॉमन ले लिया 29 को, अब कॉमन ले लिया तो इसको इंटू कर देंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 87 आ जाएगा, और ये माइनस का 38 है हमारे पास, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 49 अपॉन 29। ये हमारा इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना थर्ड मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसा होता है, अब समझिएगा कि हमने हम तीन इक्वेशन ले ली, हमने एक ले ली x, एक ले ली y, एक ले ली जो हमारा c है। कैसी थी हमारी पहली जो हमने बनाई थी जनरल फॉर्म, वो हमारी थी ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, ऐसी थी ना। तो अब इसमें से हमने x ले लिया, y ले लिया और 1 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा x है, जैसे कि हमने यहाँ पे x लिखा है, तो अब x को छुपा देंगे, और जो हमारे पास दो टर्म है, जैसे कि ये दो टर्म बची, तो इन दोनों को लिख लेंगे। तो इसके पास कोई एफिशिएंट नहीं है, तो 1/2 लिखा, और यहाँ पे -5 -8 है, तो इन दोनों को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, y की निकालेंगे, y क्या करेंगे, y को अपने हाथ से छुपा लेंगे, और x की और जो c है हमारी उसकी लिख लेंगे, तो 2/3 -5 -8। फिर हम लोग जो हमारा c है, मतलब कि -5 और -8, इन दोनों को छुपा लेंगे, और x और y की लिख लेंगे 2/3 और 1/2। अब इन तीनों को, जैसे कि ये है, हम इन दोनों को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x अपॉन -8, और माइनस बाहर लगेगा, और अंदर ब्रैकेट के अंदर भी -10। फिर y को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे -16 माइनस बाहर, और फिर ब्रैकेट के अंदर भी -15, और 1/4 -3। ठीक है, तो इधर से हम निकालेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, अगर -8 है और ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x अपॉन -8 प्लस 10y। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई x अपॉन 2, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला c पार्ट है, इनको हम दोनों से इंटू कर देंगे, हम x से भी कर देंगे और y से भी कर देंगे। इधर हमने x से करा, तो क्या हुआ x अपॉन 2, मतलब कि 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आया यहाँ पे, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या हो गया, x इजिकल टू 2, हमारी x की वैल्यू निकल गई है। अगर हम चाहें तो हम अपने y को भी इससे इंटू करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर नहीं, हम एक नए इक्वेशन से करेंगे तो इसको और ईजी पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है 1 इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 5, ये इक्वेशन, इसमें क्या कर देंगे, हमने x की वैल्यू तो निकाल ली है, तो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 2x प्लस y माइनस 5 इजिकल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0, तो यहाँ पे 4 प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो 5 होगा हमारा 5 हमारा इधर चले जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई इजिकल टू 5 प्लस का। अब फिर क्या करेंगे, हमको वाई की वैल्यू निकालनी, तो वाई हम इधर रखेंगे, और जो हमारा 4 हो जाएगा वो उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई इजिकल टू 5 माइनस 4, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ से हमने वेरिएबल ये कंप्लीट कर चुका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कंप्लीट कर ली, और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके साथ अब हमारा क्या कंप्लीट हो गया कि हमने जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो भी हमें मेथड करने थे, वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 कल से स्टार्ट हो जाएगी, हम लोग 7 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है अपनी पाठशाला 94 और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपनी पाठशाला को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्ते।